राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान देश के उन धरोहरों में से एक है जिनमें देश की पहचान जुड़ी होती है। प्रत्येक राष्ट्र के राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान की भावनाएं भले ही अलग हो, लेकिन उनसे राष्ट्रभक्ति की भावना की भी अभिव्यक्ति होती है। स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ के मौके पर हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के बारे में, जिसको लेकर लोग अक्सर संशय में पड़ जाते हैं। दरअसल दोनों के प्रति लोगों के मन में सम्मान का भाव रहता है, लेकिन कई बार लोग ठीक से बता नहीं पाते। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के बारे में। क्या है भारत का राष्ट्रगान? जन गण मन अधिनायक भारत का राष्ट्रगान है, जिसे अनेक अवसरों पर गाया और बजाया जाता है। इसकी रचना प्रख्यात कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। ये मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखा गया था, लेकिन बाद में इसका हिंदी और अंग्रेजी में भी अनुवाद कराया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान की रचना वर्ष 1911 में कर ली थी। इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक में गाया गया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसे स्वीकार किया गया। राष्ट्रगान के पूरे संस्करण को गाने में कुल 52 सेकंड का समय लगता है। अधिकतर लोगों को नहीं पता होता है कि राष्ट्रगान बजते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए। दरअसल राष्ट्रगान जब भी कहीं बजाया जाता है तो देश के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होता है कि वो अगर कहीं बैठा हुआ है तो उस जगह पर खड़ा हो जाए और सावधान मुद्रा में रहे। साथ ही नागरिकों से ये भी अपेक्षा की जाती है कि वो भी राष्ट्रगान को दोहराएं। राष्ट्रगान वैसे तो मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखा गया था, जिसमें सिंध का भी नाम था, लेकिन बाद में इसमें संशोधन कर सिंध की जगह सिंधु कर दिया गया, क्योंकि देश के विभाजन के बाद सिंध पाकिस्तान का एक अंग हो चुका था। राष्ट्रगान को अगर हम हिंदी में अनुवादित करें तो इसका मतलब होता है, सभी लोगों के मस्तिष्क के शासक कला तुम हो, भारत की किस्मत बनाने वाले। तुम्हारा नाम पंजाब, सिंधु, गुजरात और मराठों के दिलों के साथ ही बंगाल, उड़ीसा और द्रविड़ों को भी उत्तेजित करता है। अब आपको बताते हैं भारत के राष्ट्रगीत के बारे में। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। इसके रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। उन्होंने इसकी रचना साल 1882 में संस्कृत और बांग्ला मिश्रित भाषा में की थी। ये स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। इसे भी भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के बराबर का ही दर्जा प्राप्त है। इसे पहली बार साल 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था। राष्ट्रगीत की अवधि लगभग 52 सेकेंड है। अब आपको राष्ट्रगीत का हिंदी अनुवाद समझाते हैं। मैं आपके सामने नतमस्तक होता हूँ, ओ माता, पानी से सींची, फलों से भरी, दक्षिण की वायु के साथ शांत, कटाई की फसलों के साथ गहरा माता। उसकी रातें चांदनी की गरिमा में प्रफुल्लित हो रही हैं। उसकी जमीन खिलते फूलों वाले वृक्षों से बहुत सुंदर ढकी हुई है। हंसी की मिठास, वाणी की मिठास, माता वरदान देने वाली, आनंद देने वाली। वंदे मातरम पर विवाद बहुत पहले से चला आ रहा है। इसका चयन राष्ट्रगान के तौर पर हो सकता था, लेकिन कुछ मुस्लिमों के विरोध के कारण इसे राष्ट्रगान का दर्जा नहीं मिला। दरअसल मुस्लिमों का कहना था कि इस गीत में माँ दुर्गा की वंदना की गई है और उन्हें राष्ट्र के रूप में देखा गया है, जबकि इस्लाम में किसी व्यक्ति या वस्तु की पूजा करना गलत माना जाता है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।